सह नहीं सकी। अपनी असमर्थता को देखते हुए संजना ने अपनी ही छाया देवी को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान कर गईं। सूर्य को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह संजना नहीं बल्कि उसकी छाया के साथ रह रहे हैं। यहीं से जन्म होता है छाया और सूर्य के संयोग से यमराज, शनिदेव और यमुना का। यमुना का जन्म एक शीतलता और करुणा की शक्ति के रूप में हुआ था, एक ऐसी शक्ति जो अपने पिता सूर्य की प्रचंडता के ठीक विपरीत शांति और माधुर्य का प्रतीक बनी। उनका बाल्यकाल रहस्यों से भरा था, लेकिन उनके भीतर एक दैवीय सौंदर्य और आत्मिक गहराई सदैव मौजूद रही। वे स्वभाव से अत्यंत कोमल थीं, परंतु उनका प्रभाव इतना गहरा था कि देवता भी उनके जल स्पर्श से निर्मल हो जाते थे। उनके भाई यमराज से उनका संबंध मात्र जन्म का नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था। एक दिन यमुना ने यम से वचन मांगा कि उनका यह संबंध सदा बना रहे। यमराज ने वचन दिया कि जब तक बहनें अपने भाइयों के कल्याण के लिए व्रत रखेंगी तब तक वे अमर रहेंगे। भाई दूज या फिर यम द्वितीया की यही पौराणिक जड़ है, एक ऐसी परंपरा जो प्रेम, आस्था और आत्मिक बंधन का प्रतीक बन गई। पर यमुना की कहानी यही नहीं थमती। जब देवी यमुना ने अपने आप को एक जलधारा के रूप में प्रकट करने का निर्णय लिया, तब वो केवल एक नदी नहीं बनी, वे एक मार्गदर्शक बनी, जीवन के पापों को धोने वाली शक्ति, हृदय को निर्मल करने वाली चेतना। उनके इस निर्णय की गूंज हमें पद्म पुराण की उस कथा में सुनाई देती है, जहां दो पापी भाइयों में से एक केवल यमुना में स्नान करने के कारण स्वर्ग का अधिकारी बन सका। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन के पश्चात लौटे तो उनकी पूंछ जल रही थी। वे हिमालय पहुंचे और यमुनोत्री के पवित्र जल में अपनी पूंछ डुबोई, जिससे उसकी अग्नि शांत हुई। यह वही स्थान है जिसे आज हम बंदरपूंछ कहते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका संबंध यमुना से पुनः गहराया। जब वासुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे तो यमुना की लहरें अचानक उफान मारने लगीं, मानो वे श्री कृष्ण के स्पर्श को चाह रही हों। जैसे ही कृष्ण ने यमुना को स्पर्श किया, वो शांत हो गईं। एक दिव्य आत्माओं का मिलन घटित हुआ। आगे चलकर कालिंदी रूप में यमुना ने श्री कृष्ण से विवाह किया और उनकी अष्टमहिषियों में स्थान पाया। यह विवाह प्रेम और भक्ति का चरम था, जिसे समय भी भुला नहीं सका। यमुना का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप आज भी यमुनोत्री में देखा जाता है। वहां स्थित सप्तऋषि कुंड से